हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी डू योगा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वजन कम करने के लिए आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार करेंगे। और आप सभी लोगों को मालूम है कि सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छी योग की एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर को फिट रखती है और आपके वजन को भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी एक्सरसाइज। लेकिन आप घबरा जाते हैं शुरुआत में कि कैसे सूर्य नमस्कार करूं, बहुत टफ है, इस तरह से आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको बताऊंगी, आप जरूर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी शुरुआत में जब किया था तो मुझे भी नहीं आता था। धीरे धीरे जब हम करते जाते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाती है, फिर हमारा बाद में परफेक्शन आता है। तो आप शुरुआत में ही अपना बिल्कुल परफेक्शन को ना सोचें, बिल्कुल आप स्टेप को ध्यान रखें और काउंटिंग को ध्यान रखेंगे और फिर करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 आसन आते हैं, तो आपको आज मैं 12 काउंटिंग के अकॉर्डिंग और स्टेप वाइज आपको बताऊंगी और आप इसको आसानी से आप जरूर कर पाएंगे। क्योंकि जब मैं किसी को सिखाती हूँ तो शुरू में वो भी नहीं कर पाते, लेकिन जब वो करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनको आ जाता है, वो कर भी लेते हैं और आप भी जरूर कर पाएंगे। तो अभी शुरू करेंगे। फर्स्ट में हमें करना है नमस्कार करना है। ये आप 1 to 12 तक हम काउंटिंग पे ध्यान देंगे। तो 1 होगा हमारा नमस्कार प्रणाम आसन। 1 में आपको सिंपल, जब आप किसी को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, सिंपल आपको अपने चेस्ट के पास प्रणाम करना है। ये है हमारा 1। अभी 2 में क्या करेंगे? 2 में हम अपने दोनों हाथों को पीछे लेंगे। दोनों हाथों को पीछे लेंगे। शुरुआत में आपका हाथ जितना पीछे जाता है, बॉडी जितनी पीछे जाती है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आराम से आप स्टेप वाइज और काउंटिंग पे ध्यान देते हुए आप करेंगे। तो 1 हमारा ये है। और 2 में हम दोनों हाथों को पीछे लेंगे। पीछे हम इतना लेंगे कि हमें ऊपर सीलिंग को देखना है। फीलिंग को देखने से मतलब ये है मेरा कि मतलब आप अपने हाथ को मतलब कोशिश करेंगे थोड़ा सा अपनी बॉडी को पीछे का, जो हमारा जो बॉडी है ऊपर का अपर वाला, उसको थोड़ा पीछे इतना लेके जाएं। मतलब आपको लेके स्टेप में मतलब ध्यान रखना है कि लेके जाएं, लेकिन शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना आपका जा रहा है आप उतना ही करेंगे। तो 1 2 3 में हमें अपने दोनों हाथों को आगे लेना है और बैक को पीछे लेना है। हम जब आगे आएंगे तो अपने हाथों से आएंगे और बैक को पीछे की ओर लेंगे और पैर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ शुरुआत में कोशिश करेंगे और सिर्फ स्टेप और काउंटिंग को ध्यान देंगे। यह है हमारा 3। यह हमारी 3 पोजीशन है। 3 में दोनों हाथों को अपने पैर के पास रखेंगे और कोशिश करेंगे सर को थोड़ा अंदर लेने की, अपने घुटने के पास। शुरुआत में जितना आप कर पा रहे हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करिए। है 3। 4 में हम अपने राइट लेग को पीछे लेंगे। राइट लेग को पीछे लेंगे और हाथ को हम इसी पोजीशन में रखेंगे। हमें अपने हाथ को इस पोजीशन से नहीं हिलाने हैं। शुरुआत में आप सिर्फ अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करें। हमें 4 में राइट लेग को पीछे लेना है, लेकिन आपका वजन ज्यादा है तो आपके पैर पे प्रेशर ना आए, इसलिए आपको अपने नी को नीचे रखना है और अपने पैर को, लेफ्ट लेग को इस तरह से सीधा रखना है। अपना जो बॉडी का वेट है उसको पूरे पैर के ऊपर नहीं डालना है। हमें अपना जो वजन हमारा शुरुआत में ज्यादा है तो हमें अपने पैरों के ऊपर ज्यादा वजन का प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा आएगा तो घुटने में दर्द करेंगे। 4 में हमारा राइट लेग पीछे जाएगा। 5 में लेफ्ट लेग पीछे लेंगे और बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। कोशिश करेंगे सीधा करने की अपने बैक को। ये हमारा 5 पोजीशन है। आपको काउंटिंग ध्यान रखेंगे। ये है 5। 6 के लिए हम अपने घुटने को नीचे लेंगे और चेस्ट को नीचे लेंगे। कोशिश करेंगे शुरुआत में आप जितना आप कर पा रहे हैं। अगर आपकी चेस्ट दोनों हाथों के बीच में नहीं भी आ रही है तो आप परेशान ना हो, सिर्फ आप स्टेप और काउंटिंग में ध्यान देंगे। यह है हमारी 6 पोजीशन। 6 पोजीशन में नी नीचे रहेंगे और चेस्ट नीचे रहेगी। पेट को हम ऊपर रखेंगे। 7 में अपने शरीर को नीचे रखेंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। यह है 7। अभी हम 8 पोजीशन करेंगे। तो 8 में हम अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे, सर को अंदर लेने की कोशिश करेंगे और अपने घुटने को देखने की कोशिश करेंगे। 8 पोजीशन। आपको स्टेप को ध्यान रखना है और काउंटिंग को ध्यान रखना है। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप करेंगे। अपने घुटने को देखेंगे। यह 8। 9 पोजीशन के लिए हम अपने सर को बाहर लेंगे और लेफ्ट लेग को आगे लेंगे।
शुरुआत में आपका लेफ्ट लेग पूरा दोनों हाथों के बीच में नहीं भी आता है तो आप परेशान ना हो। मोस्टली होता यही है कि जब हम शुरुआत करते हैं, जब नया नया सीखते हैं, तो पैर दोनों हाथों के बीच में नहीं आता है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। जब आप डेली करेंगे उसके बाद ही आपका पैर बीच में आएगा। शुरुआत में कई लोगों का पैर यहीं तक आता है, तो जितना भी आपका आएगा आप आराम से सिर्फ स्टेप पे ध्यान देंगे। और ये वाले पैर को आप उठा के ना रखें, क्योंकि प्रेशर आएगा, तो आप नीचे ही रखें, नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह से हम 9 फिर 10 के लिए अभी दोनों पैरों को आगे लेंगे और सर को अंदर लेंगे। 10 11 में हम फिर से दोनों हाथों से ऊपर आएंगे और पीछे जाएंगे। 11 फिर से 12। आपको स्टेप ध्यान रखना है और काउंटिंग ध्यान रखनी है। और जो परफेक्शन है, पैर का जो पूरा प्रोसेस परफेक्शन है, वो धीरे धीरे आएगा। इसलिए शुरुआत में आप जल्दबाजी ना करें। जब आप शुरुआत करते हैं तो पैर पूरा आगे तक नहीं भी आता है, तो उससे आप ना घबराएं, बिल्कुल आराम से आप करेंगे। तो अभी मैं आपको करके बताऊंगी। 1 प्रणाम आसन, 2 हस्तोत्तनासन, 3 हस्त पादासन, 4 अश्व संचालन, 5 चतुर्दंडासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, 10 हस्तपादासन, 11 हस्तोत्तनासन, 12 प्रणाम आसन। तो इस तरह से हम अपने पूरा स्टेप वाइज करते हैं। 12 सूर्य नमस्कार करते हैं, 12 करते हैं, लेकिन इसमें 12 आसन आते हैं। लेकिन आप शुरुआत में अगर आप 2 ही कर पा रहे हैं तो 2 करें, फिर 3 करें, धीरे धीरे 6 करें, 12 करें। जब इस तरह से आप कंटिन्यू करते जाएंगे, कम से कम आप 12 अगर एक दिन में कर लेते हैं, तो आपका जो वजन है वो जल्दी से जल्दी कम होगा। और साथ में सूर्य नमस्कार के जब हम करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पैर की, हमारे स्पाइन की पूरी स्ट्रेचिंग होती है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, और जब हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे लंग्स हैं, उनको हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो सूर्य नमस्कार हमारी पूरी बॉडी को मजबूती देता है, पूरे शरीर को मजबूती देता है, साथ में आपका वजन भी कम करेगा। तो आप शुरुआत में अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप जितना आप कर सकते हैं, अगर आप 2 ही कर पा रहे हैं तो 2 करें, 3 करें, लेकिन शुरुआत में आप एकदम परफेक्शन की कोशिश ना करें। मतलब कोशिश करें, लेकिन एकदम शुरुआत में जल्दबाजी ना करें। धीरे धीरे आपका जो पैर है वो इजीली से परफेक्शन में आएगा और आप कर भी पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। अभी मैं आपको मंत्र के साथ बताती हूँ। फर्स्ट 1 ओम राम मित्राय नमः, ओम ह्रीं रव्ये नमः, ओम रोम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं भान्वे नमः, ओम रोम खगाय नमः, ओम ह्रां कृष्णे नमः, ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं मरीचे नमः, ओम रोम आदित्याय नमः, ओम ह्रीं सावित्रे नमः, ओम रोम अर्काय नमः, ओम ह्रां भास्कराय नमः। फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं उसे आप इजीली कर पाएं और आपके लिए हेल्पफुल बने। आप जरूर करें और आप जरूर कर पाएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने मुझे अभी तक बहुत अपना सपोर्ट दिया है, आगे भी अपना सपोर्ट दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।